नवा रायपुर ये आंदोलन ला शक्ति देबर पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष आहे वीरेंद्र पांडे जी हमन जानबो तक से बात करबो कैसे आप मन आंदोलन ला नवा शक्ति देवत हो रंग देवत हो। पांडे जी आंदोलन को आए हैं, ऐसा शक्ति प्लान दे रहे हैं। देखिए, हम लोग जहाँ पर न्याय की बात होती है, अन्याय होता है, वहाँ खड़े होते हैं और हमको लगता है कि इन सब के साथ अन्याय हो रहा है। और सबसे जो प्रमुख बात है, महत्व की बात है कि आज जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, कल जब ये विपक्ष में थे तो इस आंदोलन के साथ खड़े थे और उन्होंने हर बार कहा, और उसमें भूपेश बघेल थे जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, टी.एस. सिंहदेव थे जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, इस समय धनेंद्र साहू जो विधायक हैं, वो शिव डहरिया जो इस क्षेत्र से विधायक थे, ये सारे लोग आंदोलन में आकर समर्थन करते थे और कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपकी सारी मांगों को, बिल्कुल सही मांगे हैं, हम इसको पूरा करेंगे। आज 3 बरस हो गए, 3 बरस हो गए, लेकिन मुझे बार बार ये लगता है कि सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है और इसमें सबसे जो महत्व की बात होने वाली इस आंदोलन से, किसानों का तो जो कुछ होगा होगा, अगर ये जल्दी पूरा नहीं करते इस मांग को तो जो भूपेश बघेल ने एक मुखौटा ओढ़ रखा है कि मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान के दुख दर्द को समझता हूँ और मैं इतना संवेदनशील हूँ किसान के प्रति कि गोबर का भी पैसा दे रहा हूँ। और इस बात को लेकर के पूरे देश भर में उनकी पार्टी उनको एक प्रतीक के रूप में ले जाती है, उनसे चुनाव में प्रचार कराती है और अपने आप को संवेदनशील दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के 4 किसानों को, जिनके ऊपर वहां के मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको हमारे खजाने का 50-50 लाख रुपया दिया, 2 करोड़ रुपया दिया, हमारा पैसा दिया। मतलब अपने आप को इतना संवेदनशील बताते हैं। आज 60 दिन हो गए, न्यायपूर्ण मांगे हैं, जिस मांगों का आपने बार बार समर्थन किया है, उस मांग को आपको जब पूरा करना है तो आप पूरा नहीं कर रहे हैं। इस मुखौटे को भी तार तार करेगा ये आंदोलन। और भूपेश बघेल को अगर अगले बार यहाँ पर चुनाव लड़ना है और होना है, इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाना है, इस न्यायपूर्ण मांगों को पूरा करना पड़ेगा। ये आंदोलन तो जो कर रहा है, ये सबसे बड़ा काम जो कर रहा है, ओढ़े हुए मुखौटे को तोड़कर फेंक रहा है। किसानों को मुआवजा के लिए 4 गुना प्रावधान किया गया था भूमि अधिग्रहण के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया है। मैंने कहा ना कि जब विपक्ष में थे इन सारी बातों से समर्थन घोषित करते थे और आज जब तुम्हारे पास अधिकार आ गए हैं, आपके पास ताकत आ गई है, उस ताकत का इस्तेमाल आप किसानों के खिलाफ करें। 60 दिन कोई कम होता है? ये सारी महिलाएं जो बैठी हैं, अपने सारे घर का काम छोड़ करके, रोजी मजदूरी छोड़ करके यहाँ पर बैठेंगे, इनको भविष्य की लड़ाई करनी है। इनमें से तो अधिकांश की बहुत सारी उम्र बीत गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? जड़ से उखड़ने से ऐसा कष्ट दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जीवन मृत्यु तो रोज होती रहती है, पिता मरेगा, माँ मरेगी, भाई मर जाएगा, सब मर जाएंगे, लेकिन जो जड़ से उखड़ने का जो दर्द है, उसके सामने दुनिया का कोई भी दर्द नहीं होता। उस दर्द को भी ये जो मुखौटा ओढ़ा हुआ संवेदनशील बताने वाला मुख्यमंत्री, उसको परवाह नहीं है। सरकार ने मंत्रिमंडल की 2-3 से 4 बार बैठक ली, किसान संगठन के कुछ सदस्य भी गए थे, कुछ मांगे पूरी हो चुकी है, ऐसा कहना सरकार का है। वो सारी गलत बयानी है भाई। जो बातें कह रहे हैं कि हमने मान लिया, वो बातों में आधी बातों को छिपाते हैं। जैसे उन्होंने कहा सरकार तय कर रही है कि हम खरीद बिक्री का प्रतिबंध हटा रहे हैं, लेकिन किसान ये नहीं बताती सरकार कि केवल 13 गांवों में हटा रहे हैं, बाकी 14 गांवों में नहीं हटा रहे। पिछली सरकार ने तो 1200 स्क्वायर फीट का पट्टा बांट दिया था, लेकिन जमीन का पता नहीं। ये सरकारें जो है दोहरा चरित्र रखती हैं, इनको आम जनता से, किसान से, गरीब से कोई सरोकार नहीं है। उनको चेताने के लिए, उनसे काम कराने के लिए कान ही खींचना पड़ता है। हम कान खींचने का काम कर रहे हैं। कान खींचने का काम और कितने दिन तक जारी रह सकता है? देखिए, आमतौर पर सरकारों को ये लगता है
कि आंदोलन थक जाएगा। पहले मेरी बात होती थी कांग्रेस के लोगों से, तो कहते 3 दिन चलेगा, फिर 13 दिन चलेगा, फिर 30 दिन चलेगा, अब 60 दिन हो गए। ये सब लोग ये बता रहे हैं जब तक मांग नहीं पूरी होगी, चाहे 600 दिन हो जाए, ये आंदोलन चलता रहेगा। ये बताने का ये आंदोलन है, ये दिखाने का ये आंदोलन है कि भूपेश बघेल समझदार आदमी क्या करता है, या तो अपने अनुभव से सीखता है, कुछ ज्यादा समझदार होते हैं वो दूसरों के अनुभव से सीख जाते हैं। बस इस रास्ते में जा रहे हैं, इसमें कांटा है, लग जाएगा, किसी दूसरे को लगा हुआ देखते हैं तो सावधान हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब खुद को कांटा लगता है तो सावधान होते हैं। भूपेश बघेल ने रमन सिंह का हश्र नहीं देखा, उसके अनुभव से सीख नहीं लिया, ये शायद खुद ठोकर खाना चाहते हैं तब सीखेंगे। तो समझदार तो नहीं है, ये समझ में आ रहा है। और आप देखिए ये आंदोलन 60 दिन से चल रहा है, आपको यहाँ व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जैसे आज ये जो हमारा मंत्रालय हर आदमी के लिए खुला हुआ है, कोई अपनी पीड़ा को लेकर, अपने दर्द को लेकर जा सकता है, किसी को रोक नहीं है, खाली वहां पर एक पास बनवाना पड़ता है। ये क्यों रोका गया? ये रोका गया, आज पूरा वहाँ कार्यक्रम सब बंद होगा। और आज हजारों पुलिस वालों को आपने बुलाया, हजारों पुलिस वालों को आपने बुलाया, तो ये जहां से आए होंगे वहां आने का खर्चा, रोज की तनख्वाह, आज ये कुछ उपयोगी काम करते तो यहाँ पर सरकार को बचाने के लिए बैठे हुए, जिनको निर्णय करना है वो तो वहां पर बैठे हुए, लेकिन पुलिस वाले धूप में खड़े हुए। एक एक आदमी की कम से कम कांस्टेबल की भी तनख्वाह जो होगी 1500 रुपया रोज की होगी। हजारों की तादाद में यहाँ पर बुलाए गए, थाने खाली हो गए, वहां अपराध बढ़ेंगे, लाने ले जाने का खर्चा है, उनकी तनख्वाह है, यही खर्चा आज मैं समझता हूँ 10 से 12 करोड़ रुपए का होगा। अब हम इसके बाद एक और आंदोलन करने वाले हैं। जैसे हम जाते हैं, कोई आदमी अपनी बात को पूरा नहीं करता, कहते थू है तेरे को, एक थूकने का आंदोलन करने वाले हैं। जो वादे पूरे नहीं करते उनके ऊपर थू है, थूकने का आंदोलन करेंगे। उस दिन भी आप इस प्रकार की व्यवस्था करें, हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन हम इस प्रकार का आंदोलन करेंगे और सरकार को सैकड़ों करोड़ का खर्च होगा और उससे कम खर्च में ये मांगे पूरी की जा सकती।